नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 904 पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर वालों की क्लास है। ये सब्जेक्ट नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। ये सब्जेक्ट कोड होता है 904। तो इसमें आपके 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ में, यानी कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे 5 नंबर के। 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे और 5 नंबर के आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल ये पेपर आपका 70 नंबर का रहेगा। इसमें से 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पासिंग के लिए आपको 28 अंक लाने होंगे। इसमें 28 अंक लेके आएंगे तभी आप पास होंगे, यानी कि 40% लाना होता है। तो 70 का 40% निकालेंगे तो 28 नंबर लाने होंगे आपको। तो आज के पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जो भी कराते हैं वो इम्पोर्टेंट कराते हैं। अब तक आपको जितने भी पेपर हुए हैं आपके, सब में आपको हेल्प मिली है। तो आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारी क्लासेस और हमारे नोट्स से। तो जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले सकता है। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप नोट्स खरीद लो थोड़े से पैसे खर्च करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सभी स्टूडेंट लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। ये 3 चीज़ आपको कमेंट करनी है। और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नया चैनल हमारा, तो थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 2, तो 2 बजे तो मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग सुबह 4 बजे तक ये मैं क्लास आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊँगा, तब जाके इसे आप सुबह 8 बजे देख पाएंगे। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, आपके लिए सो भी नहीं पा रहे हैं। तो आप हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए और बच्चों की हेल्प के लिए अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो क्या है और बच्चों तक पहुँचेगी, इसकी इंक्रीज बढ़ेगी। लाइक आएंगे तो और बच्चों का भी फ़ायदा होगा। शेयर कमेंट से और बच्चे भी देख पाएंगे इस क्लास को। तो आपको भी और बच्चों का भला करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों तक ये क्लास पहुँचे। तो आप सभी स्टूडेंट लाइक करें। हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। आज हमें भी समझ आ रहा है कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक टीचर मेहनत करता है तब एक स्टूडेंट सफल होता है। इतना क्लियर हो गया है कि एक स्टूडेंट की सफलता है पीछे एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप लोगों की मेहनत के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि रात में तब से हम नोट्स तैयार कर रहे थे, उसके बाद हमने क्लास स्टार्ट की, रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर एक्सपोर्ट होगी, फिर यूट्यूब पे अपलोड होगी ये, तब जाके सुबह 8 बजे तक आपको ये देखने को मिलेगी। तो हम सबसे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें ताकि आपके हर एक पेपर में अच्छा रिजल्ट रहे आपका। आप लोगों का जो भरोसा है बंटी क्लासेस के ऊपर वो बना रहे हमेशा के लिए। तो इसलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके हर एक पेपर में अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो बस आप इससे इतना ही है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और रखें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विकल्प वाले प्रश्न यानी कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे 5 अंक के, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न रहेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय आरंभ किया गया था। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय आरंभ किया गया था तो 1994 में आरंभ किया गया था, ठीक है। 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के कितने पद बताए थे? तो 5 पद बताए थे, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के कितने पद बताए थे? 5 पद बताए थे। आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है, तभी आप इनके उत्तर लिख पाएंगे। तो प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की एक कड़ी है। तो ये कथन किसका है? तो ये S.N. मुखर्जी का कथन है, ठीक है। S.N. मुखर्जी का कथन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रधान अध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन की जो कड़ी है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान अध्यापक कहते हैं, ठीक है। प्रधान अध्यापक, आंतरिक और बाह्य प्रशासन के मध्य की जो कड़ी होती है उसे प्रधान अध्यापक कहते हैं, ठीक है। विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन की कड़ी को प्रधान अध्यापक, ये क्वेश्चन भी बना के पूछ लेता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये कथन है किसका था? S.N. मुखर्जी का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय स्त्रियों की साक्षरता की राष्ट्रीय दर कितनी थी? तो 65.46% थी, ठीक है। 65.46% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1964 में किया गया था, ठीक है। 14 जुलाई 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड योजना है वो 1986 में लागू की गई थी, ठीक है, 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श शिक्षक का गुण है, तो एक आदर्श शिक्षक में सहनशीलता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, एक व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक हैं, तो सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक एपमन है, ठीक है, एपमन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपमन। तो कई बार क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ की गई थी, 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है? सामान्य कक्षा यानी सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है? तो सामान्य शिक्षा मध्य प्रदेश बुक के अनुसार 10वीं तक दी जाती है, ठीक है, 10वीं तक दी जाती है। कई जगह 8वीं तक भी लिखा पाया गया है हमें, जो भी हमने आंसर इनके देखे थे, तो कई जगह 12वीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 10वीं तक इसका राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक का अर्थ, मानक का अर्थ होता है मापदंड, ठीक है, मापदंड होता है, मानक का अर्थ मापदंड होता है, और कई जगह इसमें उपरोक्त सभी भी बताया गया है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कई जगह क्या है पुस्तकों का फ़र्क हो जाता है, कई पुस्तकें अपडेट हो जाती हैं, तो किसी पुस्तक में पुरानी में उत्तर कोई और मिलता है तो नई में कोई और मिलता है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी उत्तर में आपको गलती लगे या आपको लगे कि ये गलत उत्तर दिया है, वो हम अपनी मर्जी से नहीं देते हैं, हम भी बहुत ढूंढ ढांड के लाते हैं आपके लिए उत्तर, तब जाके उत्तर मिल पाते हैं। इन प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनके सटीक उत्तर लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई भी उत्तर में आपको कन्फ्यूजन लगे कि ये उत्तर गलत है, आपको सही उत्तर पता हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। लेकिन आप जो भी उत्तर दें वो ऑथेंटिक दें, सही उत्तर दें, ठीक है, एमपी बोर्ड की पुस्तक के अनुसार दें, क्योंकि हम एमपी बोर्ड की डीएलएड क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है, प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ क्या है? विद्यालय का उत्तम प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद्यालय का उत्तम प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडल क्लस्टर शाला कहाँ बनाई गई? तो मॉडल क्लस्टर शाला संकुल स्तर पर बनाई गई है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकुल स्तर पर बनाई गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं, जन शिक्षा केंद्र भी इसका राइट आंसर है, ये भी एक पुस्तक में दिया गया है और ये भी दिया गया है, ठीक है, संकुल स्तर पर। तो आप देख लेना अपने हिसाब से कौन सा, वैसे तो संकुल स्तर पर और ये इनमें से आप लिख देना, दोनों में से एक अगर पूछे तो, ठीक है, वैसे ज़्यादातर संकुल स्तर पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1992 में ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सेंट्रल स्कूल के नाम से की गई। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सेंट्रल स्कूल के नाम से की गई, तो 1963 में की गई थी, ठीक है, 1963, और इसका राइट आंसर एक 1965 भी माना गया है, ठीक है, उसको बदलकर पहले स्टार्टिंग 1963 में हुई थी, फिर उसके बाद बदलकर इसे केंद्रीय विद्यालय की गई स्थापना, तो उसे 1965 में की गई थी, ठीक है, तो 1965 में भी की गई थी, बाद में पहले ये 1963 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रभावी स्कूल वह है जिसमें वास्तविक औसत उपलब्धि अनुमानित औसत से अधिक है। यह कथन किसका था? यह कथन सलगैनिक का था, ठीक है, सलगैनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को कब मंजूरी दी? सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को 2000 में मंजूरी दी थी, ठीक है, 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1948 में किया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय की बात हो रही, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जॉन डीवी का है। ठीक है, जॉन डीवी है। एक पुस्तक में इसमें हुमायूं कबीर भी लिखा था, कई जगह हमें देखा तो कई जगह जॉन डीवी मिला, तो इसलिए हमने इसका आंसर जॉन डीवी रख दिया है। ठीक है, जॉन डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह हुमायूं कबीर भी मिला है, तो आप देख लें अपने हिसाब से, हमें कमेंट कर देना। ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ आप हमें कमेंट कर देना। जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी बुक के अनुसार, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध संबंधी विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो समय सारणी। ठीक है, समय सारणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय सारणी। और एक पुस्तक में इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी लिखा था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इनको करना, समय सारणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस धारा में सभी के शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित किए गए? तो धारा 29 में किए गए हैं। ठीक है, धारा 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन में सफलता के लिए अच्छा एवं स्वस्थ प्राणी होना आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाला प्रभावशीलता में सम्मिलित है, तो शाला प्रभावशीलता है, शाला यानी कि विद्यालय की प्रभावशीलता में सम्मिलित है, तो संगठन सम्मिलित है, और प्रबंधन और प्रशासन, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, तो समूह नेतृत्व की जो मुख्य विशेषता है वो समन्वय, निष्ठा, सहभागिता, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि आवासीय विद्यालय। ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय क्या था? आवासीय विद्यालय। ठीक है, आवासीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पे आपके जो हमने विकल्प वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते थे वो हमने आपके करा दिए। ठीक है, विकल्प वाले करा दिए। अब आपके यहाँ पे रिक्त स्थान वाले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको। जो भी बच्चा है आगे की परीक्षाओं में, आगे के पेपरों में अच्छा स्कोर करना चाहता है, अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो वो नोट्स ले सकता है। भाई थोड़े से पैसे खर्च करें, हम रात दिन मेहनत करके नोट्स बना रहे हैं, तो आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं अपनी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, तो अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर दें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है चेक कर लें किन किन ने लाइक किया है। लाइक करें और कमेंट कर दें। ठीक है, लाइक और कमेंट कर दें, ज़रूर कमेंट और लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं आप। अपडेट्स के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। अभी आपका जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा, कैसे क्या परसेंटेज निकाली जाती है, सारी चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके रिक्त स्थान वाले स्टार्ट हो रहे हैं। तो रिक्त स्थान वाले आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के रिक्त स्थान वाले। तो अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम करा रहे हैं यही परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे इन्हीं में से। तो हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के प्रकार बताए हैं, तो कितने प्रकार बताएं? 4 प्रकार बताएं। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक रूप से मंदित बालकों को शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन से शिक्षक आएगा? मंदबुद्धि बालकों को जो शिक्षा देने के लिए शिक्षक आते हैं उन्हें कैसे कहते हैं? विशेष शिक्षक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एफ मन पद्धति के जनक है, तो सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, कराए हम, लेकिन वो अलग आया था। ठीक है, उसमें ये उसी क्वेश्चन में से आंसर निकाला गया है। हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन में से आंसर भी बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी क्रिएट कर देते हैं। तो एफ मन सर्वेक्षण पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1990 में जोमेटियन थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज भागों में विभाजित है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज भागों में विभाजित है, तो 12 भागों में विभाजित है, ठीक है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ था, तो 1994 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय प्रभावशीलता की विशेषता है, तो विद्यालय यानी कि सर्वोत्तम प्रबंधन विद्यालय प्रभावशीलता का क्या है, विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, तो समन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालिका शिक्षा की मुख्य समस्या है, तो रूढ़िवादिता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूढ़िवादिता बालिका शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है, रूढ़िवादिता है। शिक्षक शिक्षा के सिद्धांत हैं, तो 8 है, ठीक है। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक शिक्षा के सिद्धांत कितने हैं, 8 हैं। आंगनवाड़ी में किस आयु वर्ग के बच्चे दाखिल होते हैं, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे दाखिल होते हैं आंगनवाड़ी में, ठीक है। आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे दाखिल होते हैं। अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 41 होते हैं। अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान ने कहा, तो रायवरण ने कहा था, ठीक है। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान रायवरण ने कहा था, रायवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा सन 1975 को के रूप में मनाया जाता है, तो महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 1975 को महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भारतीय उच्च अध्ययन संस्था यानी कि IIAS में स्थित है, तो शिमला में, ठीक है। कहाँ पे है, शिमला में। भारतीय उच्च अध्ययन संस्था शिमला में स्थित है, ठीक है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के में समान कार्य के समान वेतन की बात है, तो अनुच्छेद 14 में समान कार्य के समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की एक कड़ी है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन SN मुखर्जी का है, ठीक है। SN मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये केंद्र सरकार ने 2004 में की गई थी, ठीक है। 2004 में की गई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेलर्स कमीशन ने शिक्षा के कितने स्तंभ बताए, तो 4 स्तंभ बताए। डेलर्स कमीशन ने शिक्षा के 4 स्तंभ बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील केंद्र। सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध और प्रगतिशील केंद्र विद्यालय होता है, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से विद्यालय के अंदर ही सीखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो 110 से अधिक होती है, ठीक है। प्रभावशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से कैसी होती है, अधिक होती है। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की मुख्य विशेषता क्या है, आधुनिकता, ठीक है। आधुनिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान सन कब प्रारंभ हुआ, तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कहलाता है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहलाता है। किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, तो राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरवट महोदय ने पाठ्य योजना के कितने पद बताएं, तो हरवट महोदय ने पाठ्य योजना के 5 पद बताएं, ठीक है। कितने पद बताएं, 5 पद बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की कड़ी है प्रधानाध्यापक। देखो हम बताए थे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन यानी प्रश्न से ही प्रश्न बना लेते हैं, तो प्रधानाध्यापक इसकी मध्य कड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम सन में लागू किया गया, तो 2002 में लागू किया गया था, ठीक है। 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन 1964 में किया था, ठीक है। 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो क्लियर होते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान आपके 5 नंबर के कैसे होते हैं, पक्के होते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। अब आपके एक वाक्य वाले प्रश्नों की बात करेंगे हम। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर दें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात में आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। वो हमें ही पता है कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर कितनी मेहनत करता है। तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, किसी भी स्टूडेंट को लाइक करें, जितने व्यू आ जाए उतने स्टूडेंट हैं उतने ही लाइक कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो चलिए एक वाक्य वाले क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत में संपूर्ण विद्यालय शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत में संपूर्ण विद्यालय शिक्षा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है। तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत बालक आर्थिक कारणों से अपवर्जन का शिकार होते हैं। तो यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35% बालक आर्थिक कारणों से अपवर्जन का क्या होते हैं, शिकार होते हैं, ठीक है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परिवर्तन प्रबंधन किसे कहते हैं। परिवर्तन प्रबंधन किसे कहते हैं। तो विद्यालय में नई परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से बदलाव लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्तन प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। तो केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, ठीक है, 15 अगस्त 1995। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CTE का पूरा नाम, यानी कि CTE का पूरा नाम आपको बताना है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। CTE का पूरा नाम होता है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1963 में की गई थी, ठीक है, 1963 में की गई थी। वैसे जो उसमें एक और क्वेश्चन था वो उसमें 1963 भी था और 1965 भी था, ठीक है, 1963 भी और 1965 भी। तो 65 भी इसका राइट आंसर है कई बुक में, और कई बुक में 1963 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण क्या है वो आपको लिखना है। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, भावना एवं सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल तैयार करने का प्रथम सोपान होता है तो उद्देश्य निर्धारण होता है, ठीक है। दल तैयार करने का प्रथम सोपान क्या होता है, उद्देश्य निर्धारण होता है, ठीक है, उद्देश्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाइट का पूरा नाम लिखिए। तो डाइट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रह जाएगा, ठीक है। कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखें। हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना है। तो हमारे देश में शिक्षा की जो सामान्य संरचना है वो है 10+2+3, ठीक है, 10+2+3, ठीक है, सामान्य संरचना है ये हमारे देश में, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो सामान्य बालक होते हैं उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के मध्य होती है, ठीक है, 90 से 110 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है। विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है, तो आपको बताएं तो विद्यालय प्रभावशीलता से आशय है कि विद्यालय अपने निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करे और छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, किस देश में सर्वप्रथम मुफ्त विद्यालय की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम मुफ्त विद्यालय की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, ठीक है, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति डॉक्टर
डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखें इस नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यशपाल समिति का गठन 1992 में किया गया था। आप सभी को पता ही होगा, पहले भी करा चुके हैं और पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आपने अभी तक पेपर किए होंगे 901, 902, 903, तो ये 904 है। तो 903 तक के पेपरों में से भी क्वेश्चन उठा के आपके 904 पेपर में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए जाते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें समावेशी शिक्षा से क्या आशय है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य एवं दिव्यांग सभी बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी मैं आपको बता दूं, यानी कि बिना किसी भेदभाव के उसमें आप सभी तरह के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देते हैं एक विद्यालय में, एक कक्षा में, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चा सामान्य हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे जाति ऊंची नीची जाति का हो, कैसा भी हो। ठीक है, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में किस आयु वर्ग के बालक आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। एनसीईआरटी का पूरा नाम आपको लिखना है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी में। तो आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्कूलों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। तो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है उद्देश्य निर्धारण। ठीक है, उद्देश्य निर्धारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में गठित होने वाली प्रबंधन समिति को क्या कहते हैं। तो विद्यालय में गठित होने वाली जो प्रबंधन समिति होती है उसे विद्यालय प्रबंधन समिति कहते हैं, यानी कि SMSC कहते हैं। ठीक है, SMC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 2007 में लागू की गई थी। ठीक है, सन 2007 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार कानून संसद में कब पारित किया गया था। तो शिक्षा का अधिकार RT कानून संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का गठन कब किया गया था। तो 1961 में किया गया था। ठीक है, NCERT के बारे में पूछ रहा है 1961। तो यहाँ पे हमने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दिए। ठीक है, तो ये आपके 904 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करा दिए। जो ऑब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव में आपके MCQ, रिक्त स्थान और एक वाक्य। ठीक है, एक वाक्य वाले भी आपके ये क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। तो आप इनमें से क्वेश्चन को अच्छे से देखें, 2-3 बार क्लास को देख लें, रिवीजन कर लें, 2 की स्पीड में कर लें, लेकिन कर लें जरूर, इनको याद कर लें। इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है, और जो लॉन्ग मैराथन क्लासेस है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप उन्हें ध्यान रखें, अच्छे से सारे क्वेश्चन करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप पे उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको लिखना है। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है किसी भी स्टूडेंट को। अगर खाली छोड़ोगे तो आपके नंबर कम रह जाएंगे, कम नंबर होने की वजह से आप फेल भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। और जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है अच्छी तैयारी के लिए, वो नोट्स ले सकता है। ठीक है, सरल और आसान भाषा में लिखे गए नोट्स हैं, वो ले सकता है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।